नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। इस वक्त महाराष्ट्र में जो ऑटो चालक हैं, जो टैक्सी चालक हैं, उनको मराठी बोलनी आनी चाहिए। ये जो मुद्दा है ये खूब राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। सरकार की तरफ से एक आदेश आता है कि जो टैक्सी चालक, ऑटो चालक हैं, जिनको मराठी नहीं आती है वो मराठी सीख लें, नहीं तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। अब इस फैसले को लेकर जो ऑटो चालक हैं उनमें हड़कंप मच जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश, बिहार से बहुत से ऐसे लोग महाराष्ट्र जाते हैं जो टैक्सी चलाने का, ऑटो चलाने का काम करते हैं। अब जब यह फैसला आता है तो उनमें हड़कंप मच जाता है। फोटोज भी सामने आए, वीडियोज भी सामने आए, जहां प्रशासन के लोग इनसे संवाद कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं मराठी आती है, और जिसको मराठी नहीं आती है उससे जुर्माना लेने की भी बातें सामने आई हैं। अब यह मामला राजनीतिक तूल इसलिए भी पकड़ रहा है क्योंकि इससे पहले भी मराठी भाषा को लेकर उत्तर भारतीयों के साथ, खासतौर से यूपी बिहार वालों के साथ क्या कुछ हुआ है ये किसी से छिपा नहीं है। मराठी ना बोलने पर उनकी पिटाई भी हुई है, उनसे कहा गया मराठी बोलो नहीं तो यहां से निकलो। इस पर राजनीति भी खूब हुई है, इसका विरोध भी खूब हुआ है। तो अब इन सब चीजों के बीच ऑटो चालकों की नाराजगी, उनके मन में बैठे डर के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वो सामने आए हैं और उन्होंने बड़ी बात कही है। देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के सामने बयान दिया और उन्होंने कहा, हम अपने हिंदी भाषी भाइयों को मराठी भाषा का विशेषज्ञ नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस भाषा की कामकाजी जानकारी होनी चाहिए। उन्हें भाषा सिखाने की कोशिश की जा रही है। भाषा सीखने की समय सीमा अब तक 3 बार बढ़ाई जा चुकी है। हमारी महायुति सरकार भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। यानी उनका कहना है कि जो कामकाजी भाषा है उतनी मराठी आनी चाहिए और उनको मराठी भाषा का विशेषज्ञ नहीं बनाना है। बात ठीक है, जहां आप काम कर रहे हैं आपको बोलचाल की भाषा उनकी आनी चाहिए, लेकिन क्या इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की जाएगी या सरकार ये कहेगी कि नहीं हम समय सीमा बढ़ा रहे हैं? वैसे तो जो कहीं जाकर दूसरे राज्य में या दूसरे देश में काम करता है, धीरे धीरे उसको वो भाषा आने भी लगती है। ये अपने आप होता है, क्योंकि जिस माहौल में वो रह रहा है उस माहौल में वो ढल भी जाता है। लेकिन क्या इसके लिए कोई समय सीमा होनी चाहिए या मुख्यमंत्री को खुद ये कहना चाहिए कि भाई हम समय सीमा बढ़ा रहे हैं? वैसे तो समय सीमा का कोई दायरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुद ही इंसान जिसको रोजी रोटी कमानी है वो जानता भाई ये बोलना जरूरी है तो इतना हम सीख लेंगे, क्योंकि हर भाषा का सम्मान है और जिस भाषा के जरिए जिस जगह रोजी रोटी कमाई जाए वो व्यक्ति खुद ही सीख लेता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इस मामले में मुख्यमंत्री को खुद सामने आना पड़ा है, क्योंकि टैक्सी चालकों, ऑटो चालकों में एक डर का माहौल है। वो डर रहे हैं, वो हड़ताल कर रहे हैं और इसकी वजह से एक दबाव पड़ रहा है। सबसे बड़ी चीज यह है कि परिवहन मंत्री जो महाराष्ट्र के हैं, प्रताप सरनाइक, उन्होंने क्या बयान दिया वो मैं आपको बताता हूं। आज तक की खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर आरटीओ अधिकारी मराठी सीखने के लिए ड्राइवर्स को जो समय दिया गया है उनसे पहले ही जुर्माना लगाते हैं तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि अगर 1 महीने में ड्राइवर काम चलाऊ मराठी नहीं सीखते तो उनका लाइसेंस और बैज सस्पेंड कर दिया जाएगा। उन्हें मराठी सीखने के लिए और 3 महीने का समय दिया जाएगा। अगर 3 महीने बाद भी नहीं सीख पाए तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अब मानिए किसी की लर्निंग कैपेसिटी उतनी नहीं है और वो नहीं सीख पाया, तो क्या उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा? या फिर जो इन्होंने कहा कि अगर उनको काम चलाऊ मराठी नहीं आती है तो उनका लाइसेंस और बैज सस्पेंड करा जाएगा 1 महीने के लिए।
तो 1 महीने के लिए जब लाइसेंस और बैच सस्पेंड होगा तो उनका परिवार कौन पालेगा? ये भी बड़ा सवाल है। क्या 1 महीने के लिए सरकार पैसा देगी कि भाई तुम नहीं ऑटो चला रहे हो तो तुमको हम पैसा दे रहे हैं? और बड़ी चीज ये भी है कि आज ऑटो चालक, कल को कहा जाएगा फेरियों खुंचे वालों को भी उतनी मराठी आनी चाहिए। यह कहा जाएगा कि जो किसी दुकान पे काम कर रहा है, किसी संस्थान में काम कर रहा है, उसको भी इतनी मराठी आनी चाहिए। यानी कि आपको महाराष्ट्र में काम करना है तो फिर आपको मराठी आनी चाहिए। अब बोलचाल की मराठी क्या होती, जिसको मराठी सीखनी है वो सीख ही जाएगा। विशेषज्ञ तो हिंदी पट्टी में हिंदी बोलने वाले भी हिंदी के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। विशेषज्ञ होते तो सब प्रोफेसर बन गए होते, लेक्चरार बन गए होते, पीएचडी कर लिए होते इसमें। तो क्या ये तर्क ठीक है? और जब पहले से मराठी भाषा को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई रह चुकी है, लोगों की, उत्तर भारतीय की पिटाई हो चुकी है, तो क्या ऐसे में नया नियम कानून ये लाया जाना चाहिए था? खैर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, हमारी महायुति की सरकार है, किसी को परेशान कोई नहीं करेगा। लेकिन जो ये नियम है वो कहीं ना कहीं जो ऑटो चालक हैं उनके मन में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। ये भी परिवहन मंत्री ने कहा कि भाई महाराष्ट्र रोजगार देता है सबको, महाराष्ट्र सबको नौकरियां देता है। तो बड़ी बात यह भी है कि महाराष्ट्र और खास तौर से मुंबई, जो उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, बॉलीवुड, उसमें जो हिंदी फिल्में बनती हैं उनको देखते हिंदी पट्टी के लोग हैं, यूपी बिहार वाले हैं। तो अर्थव्यवस्था को मजबूती भी तो यूपी बिहार वाले ही दे रहे हैं। अगर आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो यूपी बिहार वाले भी तो आपको अर्थव्यवस्था में मजबूती दे रहे हैं। अगर मानिए बॉलीवुड की फिल्में यहां देखना बंद हो जाएं, यूपी बिहार का आदमी कह दे कि हम भी नहीं देखेंगे, ये महाराष्ट्र में फिल्में बन रही हैं, तो कितना बड़ा नुकसान होगा। तो सरकार को भी ये समझना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी भाषा आते आते आती है, किसी समय सीमा में बांध कर उस भाषा को कहा जाए कि इतनी सीख लें उतनी सीख लें, तो फिर नहीं आती है। कुछ लोग सीख जाएंगे, कुछ लोग नहीं सीख पाएंगे। जो नहीं सीखेंगे तो क्या वो घर पर बैठेंगे? अब AIMIM के नेता वारिस पठान वो कहते हैं हम मराठी का सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी भाषा है, बोलना चाहिए, लेकिन यहां तो जुर्म हो रहा है। गरीब ड्राइवर का आप रास्ते में चालान काट रहे हैं, लाइसेंस ले रहे हैं, वे कहां से भरेगा? वो 500 कमाता है, उसका 2500 का चालान काट रहे हैं। पूरा अफरा तफरी का माहौल है। सरकार को भाषा के नाम पर दादागिरी नहीं करनी चाहिए। भारत बहुभाषी देश है, विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लोग बाहर से आते हैं, उनको समय दीजिए। आप कोचिंग क्लास बनाएं, अब कोचिंग क्लास बनाएं तो उस सिखाएं, या लाइसेंस निरस्त करके वो घर पे बैठे तो उसकी जो भरपाई है वो कौन करेगा? ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। खैर, ये मामला जो है ये गरमाया हुआ है। खुद मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा है कि हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे, हमारी महायुति की सरकार है, सबके लिए काम करती है। तो इसमें ये भी होना चाहिए कि आप क्लासेस चला सकते हैं, आप पढ़वाइए उनको कि मराठी वो सीख जाए, और समय सीमा इसमें निर्धारित ना हो। और समय सीमा निर्धारित हो रही है तो फिर आगे दूसरे प्रोफेशन के लिए भी कहा जाएगा कि इनको भी मराठी आनी चाहिए। और फिर भारतीय संविधान अधिकार देता है कि कोई भी कहीं भी जाकर भारत में लीगली काम कर सकता है, तो संविधान का भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये मामला अब राजनीतिक तूल तो पकड़े ही है। महाराष्ट्र के सीएम ने खुद बयान जारी किया है, इसका मतलब मुद्दा बड़ा है। लेकिन इस चीज़ को लेकर जो ऑटो चालकों में एक भय का माहौल है, हिंदी पट्टी वाले ऑटो चालकों में जो मराठी नहीं बोल पाते हैं, उनके दिल से भय निकालने की, डर निकालने की ज़रूरत है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।